औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 48 और गुनेट्स का टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ेंगे। गुनेट्स बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मेल गुनेट्स भी हैं और फीमेल गुनेट्स भी हैं। पहले बात करते हैं फीमेल गुनेट्स की। फीमेल गुनेट्स से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उसमें दो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन को समझने से पहले मैं एक यहाँ पे मुख्तसर सा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक होता है फीमेल की बॉडी में इन्वॉल्व होता है, फीमेल की बॉडी में ऑपरेट होता है 28 डेज़ के लिए। हर 28 डेज़ के बाद वो रिपीट होता है, दैट इज़ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं कुछ उसके इवेंट्स शो करने लगा हूँ क्योंकि बग़ैर मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाए मैं इन हार्मोन्स को डिस्कस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिएगा ये ओवरी है, ओवरी। इस ओवरी के अंदर ये सेल्स हैं, इनको बोलते हैं फॉलिकल सेल्स। सबसे पहले क्या होता है, इसके ऊपर आके एक हार्मोन एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन आता है, दैट इज़ दी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ज़ाहिर है ये इन फॉलिकल में से किसी एक फॉलिकल पे एक्ट करेगा। सिर्फ एक फॉलिकल डेवलप होगा, बाकी फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे। ये एक फॉलिकल अब आगे डेवलप हो रहा है, इस फॉलिकल की डेवलपमेंट करवा रहा है FSH। ये साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है और साइज़ में इंक्रीज़ हुआ। इस तरह ये फॉलिकल की डेवलपमेंट का बायस बनेगा। ये फॉलिकल डेवलप, इसमें एग ये बन रहा है, ये एग डेवलप हो रहा है। ये है डेवलपिंग फॉलिकल। अभी ये मुकम्मल डेवलप नहीं हुआ, अभी ये मुकम्मल राइप नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ डेवलपिंग फॉलिकल। ये जो फॉलिकल है ये भी एक हार्मोन रिलीज़ करेगा, इसका नाम है एस्ट्रोजन। इसके क्या काम है यहाँ मैं बताऊंगा, इसके क्या काम है एस्ट्रोजन के। मीनवाइल ये फॉलिकल जो है ये डेवलप होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगा। जब ये मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगा ये बस्ट कर जाएगा फॉलिकल और यहाँ आके एक हार्मोन एक्ट करेगा जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने पिट्यूटरी में इसका थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये ल्यूटिनाइजेशन भी करवाता है और दूसरा ये यहाँ से इस एग को, इसको यहाँ हम सेकेंडरी ओसाइट का नाम देते हैं, लेकिन आप बिलफर्ज इसको एग का नाम दे दें। ये एग रिलीज़ करवाया। 3 हार्मोन्स हो गए हैं। FSH जिसने फॉलिकल को डेवलप करवाया, फिर इसी डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ, फिर ये फॉलिकल इतना डेवलप राइप हो गया मुकम्मल कि इसके ऊपर LH रिएक्ट करके यहाँ से एग रिलीज़ करवा दिया। अब ये जो फॉलिकल रप्चर्ड हो गया ना, ये है वो, इसमें अब एग नहीं है, ये है रप्चर्ड फॉलिकल। ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम अब एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। ये कंडीशन पहले आपको पता होनी चाहिए सारी, ओवरी के अंदर क्या चल रहा है। ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता है। चैप्टर नंबर 18 में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। पहले मैं इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि मैं इसके बगैर ये हार्मोन्स डिस्कस नहीं कर सकता। अब आते हैं कि ये हार्मोन्स क्या करते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलीज होता है, आपके सामने है, फ्रॉम द राइपनिंग फॉलिकल। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम राइपनिंग फॉलिकल। इसके फंक्शंस क्या हैं? कौन कौन से फंक्शन एस्ट्रोजन परफॉर्म करेगा? नंबर 1, पहला काम सेकेंडरी फीमेल सेक्स करैक्टर्स,
यानी बालिग होने पे जो फीमेल में चेंजेस आती हैं उसका बायस बनेगा ये। नंबर 2, एस्ट्रोजन ये यूट्रस के ऊपर एक्ट करेगा, जहां एम्ब्रियो डेवलप होता है उसकी वाल पे एक्ट करेगा, उसको थिक करेगा, क्योंकि चांसेस हैं अगर फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है उसने यूट्रस के अंदर रहना है और उसने ग्रो करना है, डेवलप होना है, तो पेरीफ्री पे यूट्रस की वाल पे प्रेशर ने बढ़ना है, तो उसकी वाल्स पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि पड़ने वाले प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। सो दैट्स वाई थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल। नंबर 3, यूटेराइन वॉल पे भी एक्ट करेगा थिकनेस के साथ साथ, वहां पे कुछ प्रोटीन सेक्रेट करवाएगा। यूटेराइन वॉल से जो सेक्रेट होगी प्रोटीन, वो एक डाइट के तौर पे एक्ट करेगी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द डेवलपिंग फीटस। एक्ट ऑन यूटेराइन वॉल टू सेक्रेट प्रोटीन, और ये प्रोटीन लेगा आगे डेवलपिंग एम्ब्रियो। फिर नंबर 4, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो यूटेराइन वॉल डैमेज होती है। अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने पे उसकी रिपेयरिंग चाहिए होती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड पे और अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट पे यूटेराइन वॉल रिपेयर होना होती है, तो ये रिपेयरिंग भी करवाता है। रिपेयरिंग ऑफ यूटेराइन वॉल। तो ये थे फंक्शन इसके। अगर किसी वजह से एस्ट्रोजन फीमेल में कम रिलीज हो तो याद रखिएगा इट ब्रिंग स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी बोलते हैं बांझपन इन फीमेल, वो फीमेल बांझ होगी। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन कहां से रिलीज हो रहा है? आपके सामने है, रप्चर्ड फॉलिकल से, कार्पस ल्यूटियम से। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। ये रप्चर्ड फॉलिकल से रिलीज होते हैं, दैट इज द कार्पस ल्यूटियम। अब ये जो रप्चर्ड फॉलिकल से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करता है? फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1, ये भी थिकनिंग करवाता है ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मीन्स इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम, इनर वॉल ऑफ यूट्रस। नंबर 2, जितना प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है, याद रखिएगा, ये एफएसएच को उतना इनहिबिट करता है। ये नेगेटिव फीडबैक होता है, जितना ज्यादा ये उतना कम ये। सो इट इनहिबिट्स एफएसएच रिलीज। देखिए, अंडरस्टूड सी बात है, अगर एफएसएच नहीं होगा रिलीज, फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा और एट द एंड ये एग रिलीज नहीं होगा। एग के रिलीज होने को हम नाम देते होते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन नहीं होगी, एग रिलीज नहीं होगा। यानी कि मैं तीसरा ये काम लिख सकता हूं, इट इनहिबिट ओवुलेशन। एग नहीं रिलीज होगा। मैं कह सकता हूं कि प्रोजेस्टेरोन इज अ बर्थ कंट्रोल पिल। बर्थ नहीं होने देगा ये। ऐसी फीमेल जो ये चाहती हैं कि उनमें एग ना बने, फर्टिलाइजेशन आगे ना हो, जायगोट ना बने, नया ऑर्गेनिज्म ना बने,
दे टेक प्रोजेस्टेरोन एक्सोजीनसली, वो प्रोजेस्टेरोन लेती हैं बाहर से ताकि ओवुलेशन ना हो, एग ना रिलीज हो। नेक्स्ट मेल गोनेड्स की तरफ बढ़ते हैं, और मेल गोनेड्स में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं दैट इज द ICSH, ICSH रिलीज होता है इनिशियली पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन यहाँ से जो रिलीज होते हैं उसमें है टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसके रिलीज होने का? मैकेनिज्म ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से रिलीज होगा एक हार्मोन जिसका नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पढ़ा हुआ आपने पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आएगा और ये आके एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर ये सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इस पे एक्ट करेगा। जब इस पे एक्ट करेगा तो यहाँ से अब रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का रिलीज हो रहा है टेस्टिस से, मेल गोनेड्स दैट इज दी टेस्टिस। तो टेस्टिस से जब ये रिलीज होगा ये क्या करेगा? नंबर 1 सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था कि मेल के एडल्ट होने पे ये चेहरे पे बालों का आना, ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है कि एडल्ट पे इसका सिक्रीशन लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं इससे। दूसरा, इसका ताल्लुक स्पर्म प्रोडक्शन से भी है। किसी भी वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन मेल में कम रिलीज होंगे तो ये जो फंक्शन आप पढ़े नहीं होंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ इनडायरेक्टली, जिस तरह एस्ट्रोजन के बारे में मैंने ये बात की थी, इट विल ब्रिंग द स्टेरिलिटी इन मेल, मेल बांझ होगा, स्पर्म नहीं बनाएगा। कैस्ट्रेटेड मेल का जिक्र किया यहाँ पे, एक वर्ड लिखा हुआ कैस्ट्रेटेड मेल फेल्स टू डेवलप द सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स। कैस्ट्रेटेड मेल बोलते हैं जिनके टेस्टिस डीजनरेटेड होते हैं, वेल डेवलप नहीं होते, वीक होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती। आगे जाहिर सी बात है नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं होगा और नए इंडिविजुअल का भी कोई चांस नहीं होगा। सो ये सारा मामला इस तरह होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर प्यूबर्टी से पहले रिलीज नहीं होता, बालिग होने से पहले रिलीज नहीं होता। ऑलमोस्ट 12, 13, 14 साल की जो एज होती है यहाँ पे इसका रिलीज स्टार्ट होता है एस्ट्रोजन का, फीमेल तब बालिग होती है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ये फीटल लाइफ से रिलीज इसका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कम होता है। फिर बर्थ होती है, इसका रिलीज और बढ़ता है। बर्थ के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल राइज करना शुरू हो जाता है। फिर प्यूबर्टी पे इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, पीक पे चला जाता है। देन रिलीज होता है स्पर्म प्रोडक्शन, या वहाँ स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर होती है, देन वहाँ पे सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि टेस्टोस्टेरोन इनिशियल लाइफ से रिलीज होना शुरू होता है मेल में, लेकिन एस्ट्रोजन दूसरी जानिब ये प्यूबर्टी से पहले रिलीज नहीं होता, ये प्यूबर्टी पे ही रिलीज होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द गोनेड्स। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।